हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग आधुनिक काल की जितने भी रचनाएं हैं और जो आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकते हैं उन सभी को जानेंगे। इसके पहले हमने आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर उसके बाद रीति काल, इन 3 कालों की रचनाओं को देख लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं को पढ़ा है। तो आज उसी के तहत हमारा आधुनिक काल की रचनाएं हैं। आधुनिक काल की रचनाओं में जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। एक रचना है भारत भारती एक रचना है और एक रचना है भारत दुर्दशा। दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो भारत दुर्दशा की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ और रचनाओं की यदि बात करें तो विजयनी, विजय वल्लरी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, ये सभी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारत दुर्दशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। भारत भारती की यदि बात करें हम लोग तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। नेक्स्ट अगला है कि प्रेम फुलवारी किसकी रचना है। तो प्रेम फुलवारी बोले या प्रेम प्रलाप बोले, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर या प्रेम मालिका, ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र इस सवाल का भी एकदम करेक्ट आंसर है कि प्रेम फुलवारी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विजयनी किसकी रचना है। तो देखिए विजयनी, विजय वल्लरी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा और नए जमाने की मुखरी, ये सभी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। विजयनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है। तो कश्मीर सुषमा की बात करें तो श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। अब इनकी और रचनाओं की बात करें तो वनाष्टक, श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी, ये तीनों रचनाएं भी हैं श्रीधर पाठक की, जिसमें कश्मीर सुषमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर सुषमा और वनाष्टक। नेक्स्ट अगला है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है वैदेही वनवास। इनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो वैदेही वनवास हो गया प्रिय प्रवास, प्रद्युम्न विजय, प्रेम प्रपंच। प्रिय प्रवास, प्रद्युम्न विजय, प्रेम प्रपंच एक जैसा है। रस कलश, रसिक रहस्य और रुक्मणी परिणय, ये तीनों रचनाएं भी हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इतनी सारी इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है, यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत भारती किसकी रचना है। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही बात किया कि भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया, तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो साकेत, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद यशोधरा, द्वापर, नहुस, जयद्रथ वध और पृथ्वीपुत्र, ये सभी रचनाएं भी हैं भारत भारती भी है मैथिली शरण गुप्त की। तो इन सारी रचनाओं को आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त से। नेक्स्ट आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो आपका आधुनिक काल से कोई भी रचना बाहर नहीं जाएगा, इतने में से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी की यदि हम लोग बात करें तो उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। अब इनकी कुछ अन्य रचनाओं देखें तो रेणुका रश्मिरथी रसवंती, रेणुका रश्मिरथी रसवंती, फिर उसके बाद हुकार, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, इन 6 रचनाओं को आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर से। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी भी है। बापू भी इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू। नेक्स्ट है कामायनी। तो सभी को पता होगा कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना और करुणालय, जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली
किसकी रचना है? तो जूही की कली आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते। अनामिका और परिमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जूही की कली भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। अभी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद आपके सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। इनकी अन्य रचनाएं देखें तो वीणा, पल्लव, युगांत, युगपथ, युगवाणी, युगांतर और चिदम्बरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चिदम्बरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी रचनाएं आपकी हैं सुमित्रानंदन पंत की। ये सारी रचनाएं हम लोग आधुनिक काल की देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन कि दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा आपके महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो नीरजा, निहार, यामा, रश्मि और सांदगी। रश्मि रथी की बात करेगा तो आपके रामधारी सिंह दिनकर को हो जाएगा, लेकिन केवल रश्मि की बात करें तो महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा, निहार, यामा, रश्मि, सांदगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट अगला है कि हीम तरंगड़ी और हीम करीटनी किसकी रचना है? तो हीम तरंगड़ी एक रचना एक कवि थे, उन्होंने रचनाकार कलहड़ ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो हीम तरंगड़ी और हीम करीटनी है, ती नहीं करीटिनी है, किसकी रचना है? दोनों एक साथ हैं, तो दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो कलहड़ तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हीम तरंगिनी और हीम करीटिनी। नेक्स्ट है झांसी की रानी किसकी रचना है? तो झांसी की रानी आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, ये तीनों रचनाएं हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट अगला है कितनी नावों में कितनी बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितनी नावों में कितनी बार? तो अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इनकी अन्य रचनाएं इत्यल्पम, आंगन के पार द्वार और तार सप्तक। इन तीनों को आप लोग याद रखिए, आपका अज्ञेय से यही क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। नेक्स्ट मधुबाला किसकी रचना है? तो मधुबाला बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला बोले, मधुशाला बोले, मधु कलश बोले या प्रलय पत्रिका बोले। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश रचनाएं हैं आपके हरिवंश राय बच्चन की, और प्रलय पत्रिका भी इनकी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और रस मीमांसा भी इनकी ही रचना है। एक रचना है अशोक का फूल। अशोक का फूल किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक का फूल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आज की आधुनिक काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसे हमने देखा। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका आधुनिक काल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।